हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप जावा सीख रहे हो तो एक लाइन आपने हर ऑलमोस्ट जावा प्रोग्राम में देखी होगी। वो कौन सी लाइन है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर। ठीक है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस लाइन में हमने पब्लिक ही एक्स मॉडिफायर क्यों यूज किया है, स्टैटिक क्यों यूज किया है, वॉइड का क्या मीनिंग है, मेन नेम ही क्यों होना चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम कभी भी अपने जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो जेवीएम को कैसे पता चलता है कि जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, और उसे ये कैसे पता चलेगा कि हमारा मेन से ही हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी लाइन को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और कीवर्ड बाय कीवर्ड अंडरस्टैंड करेंगे। हम समझेंगे कि हमारा पब्लिक कीवर्ड क्या होता है, पब्लिक का रोल क्या है, स्टैटिक का रोल क्या है, वॉइड का मीनिंग क्या है, मेन मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है, और स्ट्रिंग्स आर हमारे क्या होते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, जावा जेवीएम का एग्जीक्यूशन फ्लो, और जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। और एंड में हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब मेन मेथड क्या है? मेन मेथड होता है मेरा एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट का सिंपल मीनिंग क्या है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने की जगह। मतलब क्या है, मेरा जो जावा प्रोग्राम है वो कौन से मेथड से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, वो क्या होता है, मेरे मेन मेथड से स्टार्ट होता है। तो एंट्री पॉइंट क्या आ गया? मेरा मेन मेथड। तो एवरी जावा प्रोग्राम स्टार्ट्स हियर, द जेवीएम ऑटोमेटिकली रिसर्च फॉर एंड एग्जीक्यूट दिस मेथड फर्स्ट। तो सबसे पहले जो मेरा जावा प्रोग्राम है वो मेन मेथड से एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, और जेवीएम ऑटोमेटिकली उसको सर्च करके हमारे मेथड को फर्स्टली इसको एग्जीक्यूट करता है। तो सिंपल मतलब क्या है, जब हम जावा प्रोग्राम रन करते हैं तो जेवीएम क्लास को लोड करने के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर मेथड को क्या करती है? सर्च करती है। ठीक है, इस मेथड को वो क्या करेगी? सर्च करेगी। ये वाला एग्जैक्ट हमारा सिग्नेचर होगा, इसको ये जेवीएम क्या करेगा? सर्च करेगा। अगर ये रिक्वायर्ड मेथड जेवीएम को नहीं मिलता तो प्रोग्राम नॉर्मली हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या नहीं होगा? रन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेथड क्रिएट किया है, मेरा सिग्नेचर है। ठीक है, इसके साथ में एक और क्लास क्रिएट करती हूँ, पब्लिक क्लास हेलो। ये मैंने एक क्लास क्रिएट करी। ठीक है, उसके अंदर मैंने इस मेन मेथड को राइट करा, और सिंपली मैंने इसको यहाँ राइट करके एक स्टेटमेंट प्रिंट कराई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया है सिर्फ हेलो। तो इस तरीके से मैंने क्या लिखा? कोड लिखा। तो यहाँ एग्जीक्यूशन हमारे इस मेन मेथड के थ्रू क्या होगा? स्टार्ट होगा। अब आप इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग का एक मेन एंट्रेंस है। विजिटर बिल्डिंग के अंदर एंटर करने के लिए मेन एंट्रेंस का क्या करते हैं? यूज करते हैं। सिमिलरली जावा एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन के लिए जेवीएम मेन मेथड को एज अ एंट्री पॉइंट के रूप में क्या करता है? यूज करता है। ठीक है, और सबसे पहली बात, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो भी हम ये सिंटेक्स यूज कर रहे हैं तो every character must match exactly, case sensitive cannot be changed। अब जो मेरा कैरेक्टर है एग्जैक्ट सिंटेक्स मेरा क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। मेरी दूसरी चीज क्या होती है? केस सेंसिटिव। जावा लैंग्वेज क्या है? केस सेंसिटिव है। एंड थर्ड, कैन नॉट बी चेंज, मतलब इसका सिग्नेचर जो है वो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये मेरा एग्जैक्ट सिग्नेचर है। अगर मैं इसमें से एक भी अल्फाबेट को चेंज कर दूं, सपोज करो मैं इस मेन की जगह कैपिटल एम कर देती हूँ, तो जो मेरा जेवीएम है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि मेरा एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होने के कारण लैंग्वेज इस एम को अलग वे में ट्रीट करते हैं और इस एम को अलग वे में ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो मेरा कैपिटल एम होता है उसकी आस्काई वैल्यू अलग होती है, और जो मेरा स्मॉल एम होता है उसकी आस्काई वैल्यू क्या होती है? अलग होती है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो मेरा मेन मेथड का सिग्नेचर है वो एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। ये इन दोनों को एज अ सेम ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, विदाउट इट अगर हम मेन नहीं लगाएंगे, सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे मेन ही नहीं लगाया, तो नो सच मेथड आएगा मेरे पास एरर में कि मेरे पास कोई ऐसा मेथड ही नहीं है जहां से मेरा एग्जैक्टली प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
ब्रेकिंग डाउन ईच वर्ड, हर वर्ड को हम ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि इन सबका मतलब क्या है। सबसे पहले है मेरा पब्लिक वर्ड। अब पब्लिक क्या है, मेरा एक्सेस मॉडिफायर है। वी नो दैट कि पब्लिक हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। अलाउ जेवीएम टू एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अब ये अलाउ क्या करता है कि जो भी मेरी क्लास होगी उसको आउटसाइड द क्लास भी यूज कर लो, किसी और पैकेज के अंदर भी यूज कर लो, इनसाइड द क्लास कहीं भी एनीवेयर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जेवीएम को इसकी एक्सेस होती है, ठीक है। पब्लिक का मतलब भी क्या है कि हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक क्या है, ये भी हमारे एक तरीके का मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर नहीं, सिंपल मॉडिफायर है। ये सिर्फ क्लास के अंदर बिलोंग करता है, ये क्लास लेवल पे डिफाइन होता है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। स्टैटिक वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्टैटिक कीवर्ड का सिंपल मीनिंग क्या होता है, ये क्लास लेवल पे हमारे डिफाइन होता है, इसका ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता, क्योंकि जब भी हम स्टैटिक का कीवर्ड का यूज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते उसके साथ। नेक्स्ट हमारा वॉइड। वॉइड क्या है, एक तरीके का रिटर्न टाइप है। हमारे पास इंट होता है, वॉइड होता है, डबल होता है, ये सारे क्या है, मेरे रिटर्न टाइप्स है। अब जिस भी मेथड के मैं आगे वॉइड रिटर्न टाइप का यूज करती हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं इस मेथड से कोई भी वैल्यू नहीं चाहती रिटर्न में, मुझे इससे कोई वैल्यू मिले मैं वो नहीं चाहती, मैं सिर्फ कुछ प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं वॉइड का रिटर्न टाइप क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्या है मेरा मेन मेथड। मेन क्या है, ये मेरे मेथड का नेम है, जहां से मेरा एंट्री पॉइंट स्टार्ट होता है, जहां से मेरा एग्जैक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको एक एक करके समझेंगे कि हमारा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है और मेन क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक कीवर्ड से। अब पब्लिक क्या है, ये एक तरीके का एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। इसकी विजिबिलिटी क्या होती है, हम कहीं से भी इसको विजिबल कर सकते हैं, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई पब्लिक, जेवीएम इज एक्सटर्नल आउटसाइड योर क्लास, नीड परमिशन टू कॉल, प्राइवेट प्रोटेक्टेड वर्ड, ब्लॉक एक्सेस, ब्लॉक एक्सेस। अब इन सारे टर्म्स का मतलब हम एक एक करके समझते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में पब्लिक का मतलब है मेथड को आउटसाइड से एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेवीएम को मेन मेथड को एक्सेस करने के लिए पब्लिक ही हमें क्यों रखना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमको पब्लिक ही क्यों रखना है, तो रीजन है जेवीएम एप्लीकेशन के क्लास के बाहर से मेन मेथड को क्या करती है, इन्वोक करती है, ठीक है। तो जेवीएम एक्सटर्नली क्या करती है, हमारी क्लास को एक्सेस करती है। तो अगर मैं उसको इनकेस प्राइवेट बना दूंगी तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उसको पब्लिक ही क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जेवीएम आउटसाइड दी क्लास उसको एक्सेस कर सके, मेन मेथड को इन्वोक कर सके। इसलिए ये मेरा मेथड एक्सेसिबल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम पब्लिक कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक जेवीएम को रिक्वायर्ड एक्सेस क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अगर हम इसे क्या कर दे, इन केस में यहाँ पे प्राइवेट कर दूं इसको, मैंने जो मेन फंक्शन क्रिएट किया है अगर मैं उसको प्राइवेट कर दूं तो यहाँ पे जो मेरा एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पे एक्सेसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्यों, जावा उसको एक्सटर्नली यहाँ पे इन्वोक ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से मेरा एरर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जेवीएम कैन नॉट एक्सेस बिकॉज इट्स आउटसाइड द क्लास एंड परमिशन इज डिनाइड। तो जेवीएम इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारी जो प्राइवेट क्लास है वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज हो सकती है, एक्सटर्नली आउटसाइड द क्लास हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट मेंबर को, इसलिए हम उसको क्या बनाते हैं, पब्लिक मॉडिफायर का यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसलिए क्योंकि जेवीएम एक्सटर्नली आउटसाइड द क्लास हमारी मेन मेथड को इन्वोक करता है, ठीक है। ये पॉइंट हमें समझ आया, क्योंकि एक्सटर्नल होता है और आउटसाइड द क्लास होता है, इसको परमिशन की नीड पड़ती है मेन मेथड को इन्वोक करने के लिए। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हम क्यों नहीं रखते, क्योंकि हमारे एक्सेस को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और अगर हम प्राइवेट प्रोटेक्टेड रखते हैं तो उस केस में हमारे पास नो सच मेथड एरर आएगा कि इस नाम का कोई मेथड हमारा है ही नहीं। तो हमें सिंपल रिमेंबर क्या रखना है, जेवीएम को मेन मेथड तक एक्सेस देने के लिए हम पब्लिक कीवर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टैटिक क्लास। अब स्टैटिक बिलोंग टू द क्लास लेवल, स्टैटिक सिर्फ किस पे बिलोंग करता है, हमारे क्लास लेवल का। तो सिंपल मीनिंग क्या है स्टैटिक कीवर्ड का, मेथड क्लास से बिलोंग करना,
किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से नहीं। इसमें हम स्टैटिक कीवर्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, ये सिर्फ हमारे क्लास लेवल पे ही क्या करते हैं, बिलोंग करती है। नॉर्मली अगर कोई मेथड इंस्टेंस मेथड है तो उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट हमें क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। सपोज करो ये है मेरा इंस्टेंस मेथड पब्लिक वॉइड में, तो ये है मेरा इंस्टेंस मेथड, यहाँ पे हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया। तो जेवीएम को क्या पड़ेगी, इस क्लास के लिए जो भी जिस भी क्लास के अंदर ये मेथड होगा, मुझे उस क्लास का क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मुझे ये मेन मेथड को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास, सपोज करो ये माई क्लास है और न्यू माई क्लास है, मैंने इसका पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू मैंने इस मेन मेथड को क्या किया है, कॉल किया है। जो मेरा इंस्टेंस मेथड है मैंने इसको कॉल किया है। अब ये था विदाउट स्टैटिक कीवर्ड, हमने इसको यूज किया। अगर मैं विद स्टैटिक कीवर्ड का यूज करती हूँ तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया, अब ये क्लास मेथड लेवल पे आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरी क्लास का नेम होगा, सपोज करो यही मेरी क्लास का नेम है माई क्लास डॉट, अब मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना, डायरेक्टली डॉट लगा के मैं मेन मेथड को क्या कर दूंगी, कॉल कर दूंगी। अगर मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स दे रखे तो मैं इन पैरामीटर्स को क्या कर दूंगी, पास कर दूंगी, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं। तो स्टैटिक का मीन्स क्या है, स्टैटिक मीन द मेथड बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ, नॉट टू द इंडिविजुअल इंस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट। स्टैटिक मतलब जो क्लास लेवल पे अपने आप ही क्या करे, बिलोंग करे, क्लास इटसेल्फ मतलब क्लास लेवल पे बिलोंग करे, ना कि किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड हो। नेक्स्ट पे चलते हैं रिटर्न टाइप पे। अब हम वॉइड रिटर्न टाइप, अब इसका मतलब क्या है, सब अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा वॉइड कीवर्ड। इसका मतलब है रिटर्न नथिंग, ये हमारा एक तरीके का रिटर्न टाइप होता है, जिसका मतलब होता है मेथड को कोई वैल्यू रिटर्न ना करना। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती। वॉइड मतलब रिटर्न नथिंग। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड का मतलब क्या है, हम यहाँ पे सिंपली कुछ प्रिंट करा रहे होंगे तो हमें सिर्फ वो प्रिंटिंग वाली स्टेटमेंट मिल जाएगी, हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, कुछ रिटर्न नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर सपोज करो मेरा रिटर्न टाइप इंट होता तो इंट में हमेशा हमको एक वैल्यू भी रिटर्न में क्या मिलेगी, इंटीजर टाइप की एक वैल्यू रिटर्न में मिलेगी। तो यहाँ पे मैं चाह रही हूँ गेट नंबर, तो मेरे को रिटर्न में क्या आएगा, मेरा 42 मेरे को एक नंबर गेट हो जाएगा। तो आउटपुट कम फ्रॉम अ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, नॉट फ्रॉम द रिटर्न वैल्यू। मेन मेथड डज नॉट रिटर्न टू एनीवन। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब मेन मेथड कोई रिटर्न वैल्यू एक्सपेक्टेड नहीं करता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है, अगर हम जब कभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं तो ये आउटपुट प्रिंट कर रहा है, ये मेन मेथड को वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ मेरी प्रिंटिंग हो रही है, कोई स्टेटमेंट की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, मेन मेथड को हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, तो ये मेन मेथड को कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं दे रहा है। तो प्रिंट एलन मतलब क्या होता है, आउटपुट डिस्प्ले कराता है, वॉइड का मतलब मेन को वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंट में यहाँ से मेरी मेन के अंदर वैल्यू रिटर्न होती है इंट वाले रिटर्न टाइप में, बट जब हम वॉइड रिटर्न टाइप को यूज करते हैं तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, नथिंग रिटर्न करते हैं, हम सिंपली प्रिंट करवाते हैं कुछ स्टेटमेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेथड नेम एंड आर्ग्यूमेंट। अब मेथड नेम एंड आर्ग्यूमेंट पे हम आते हैं, तो मेन मेथड का एग्जैक्ट नेम, सबसे पहले हमारा मेथड नेम आता है। मेन मेथड का एग्जैक्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, जावा स्पेसिफिकली मेन नेम के मेथड को क्या करता है, सर्च करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इसका नेम क्या कर दिया, चेंज करके कैपिटल मेन कर दिया, ठीक है, और या मैंने कर दिया मेन मेथड, या मैंने कर दिया मेन मेथड, या मैंने कर दिया एग्जीक्यूट नेम, इसका मैंने इसका नेम ही चेंज कर दिया, तो हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते। क्यों, ये रिक्वायर एंट्री पॉइंट मेथड की तरह हमारा क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो हम, ठीक है, तो क्या जावा हमारा क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमें एग्जैक्टली इसी नेम को क्या करना है, मेथड नेम को यूज करना है स्मॉल लेटर्स के साथ ही। तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चेंज टू अ मेन मेथड एग्जीक्यूट एक्सेट्रा, इस तरीके के नेम्स में हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो जावा एग्जैक्टली क्या लुक करेगा, हमारे मेन मेथड को ही लुक करेगा। नेक्स्ट है हमारा आर्ग्यूमेंट।
अब इसको ब्रेक करके समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अब स्ट्रिंग का मतलब क्या है, टेक्स्ट वैल्यूज। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब क्या है, टेक्स्ट वैल्यूज। और इस ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है एरे। ठीक है, और आर्ग्स का मतलब है हमारा आर्ग्यूमेंट या वेरिएबल नेम। तो स्ट्रिंग का मतलब है टेक्स्ट वैल्यू, ब्रैकेट्स का मतलब है एरे, और आर्ग्स का मतलब है वेरिएबल नेम्स या आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, वेरिएबल का नेम आर्ग होना क्या है यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, इसका नेम आर्क्स होना यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है। अगर आप यहाँ पे पैरम का भी यूज कर दो, आर्क्स की जगह अगर मैं पैरम्स का भी यूज कर देती हूँ, पैरामीटर्स, तो भी हमारे पास क्या होगा, कोई एरर नहीं होगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये वैलिड है। बिकॉज जेवीएम को वेरिएबल नेम से नहीं, पैरामीटर टाइप से कंसर्न होता है। जो हम पैरामीटर टाइप दे रहे हैं उससे उसको कंसर्न होता है, उसके नेम से नहीं होता। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग आर्क्स की जगह यहाँ पे स्ट्रिंग पैरम भी लिख दूंगी तो ये दोनों वर्क करेंगे। स्ट्रिंग टाइप का रोल इंपॉर्टेंट है, इसके जो हम यहाँ पे पैरामीटर ये नेम चेंज करें उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, अगर हम स्ट्रिंग पैरम लिख दे, मेन स्ट्रिंग पैरम, तो ये भी वर्क करेगा, क्योंकि हमारा टाइप मैटर करता है, नेम मैटर नहीं करता। यहाँ पे जो मेरा टाइप है वो स्ट्रिंग ही रहेगा, यहाँ पे मेरा नेम मैटर नहीं करता। तो ये हमारा क्या लेगा, अब जो भी हमारे पास इसमें इस एरे के अंदर वैल्यूज आते हैं वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू आती है। ठीक है, हम रन टाइम पे जो भी वैल्यू देते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमारे यहाँ पे स्टोर होती है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट वाली वीडियो में भी मैंने आपको ये समझाया था कि हम इसके अंदर वैल्यूज को कैसे स्टोर करते हैं, और इस वैल्यू को स्टोर करके ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होती है, हम इसको इंटीजर्स के अंदर कैसे चेंज करते हैं। उसके लिए हमने एक रैपर क्लास को यूज किया था, इंटीजर डॉट पारसेंट करके, जो कि हमारे स्ट्रिंग डेटा को किस में कन्वर्ट करेगी, इंटीजर डेटा में कन्वर्ट करेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, अब इनको समझते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है। सपोज करो हम कमांड लाइन पे लिखते हैं जावा माई प्रोग्राम $जावा माई प्रोग्राम LS25 इंजीनियर। ठीक है, अब यहाँ पे LS25 और इंजीनियर क्या है, प्रोग्राम को मैंने आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, ये इंडेक्स 0 पे आएगा, ये इंडेक्स 1 पे आएगा, ये इंडेक्स 2 पे आएगा, और ये मेरा है प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले आर्क्स 0, आर्क्स 1 और आर्क्स 2। तो आर्क्स 1 पे मेरा आएगा 25, आर्क्स 2 पे मेरा आएगा इंजीनियर, और आर्क 1 पे मेरा आएगा LS। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो मेरा प्रोग्राम है ये इसको आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में क्या मिल रहे हैं। तो जेवीएम इन वैल्यू को एक स्ट्रिंग एरे इस वाली पॉइंट के अंदर क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक, आर्क्स 0 प्रिंट कराऊंगी तो मेरा LS प्रिंट होगा, आर्क्स 1 को कराऊंगी 25 प्रिंट होगा, आर्क 2 को प्रिंट कराऊंगी तो मेरा इंजीनियर प्रिंट होगा। अगर तो मैं टोटल आर्क्स लेंथ को प्रिंट कराती हूँ कि मेरी आर्क्स डॉट लेंथ प्रिंट कर दो, तो उसके लिए मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो लेंथ है वो 3 तो है, 0, 1 एंड 2, तो मेरी लेंथ कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको कोड के फॉर्मेट में भी आपको हिंट दिया हुआ है कि हम इसको कैसे क्रिएट कर रहे हैं। और अब यहाँ पे मैंने आर्क 0 प्रिंट कराया, आर्क 1 प्रिंट कराया, आर्क 2 प्रिंट कराया, तो यहाँ पे हमारे पास LS25 और इंजीनियर यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आएगा। अब हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करना है, नोटिस क्या करना है, इवन दो जो मेरा 25 है वो एक नंबर जैसा दिख रहा है, बट जब हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू ये जब हमारे इसके अंदर जाएगा, एरे के अंदर जाएगा, ये 25, तो ये हमारे एक स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर आएगा। ठीक है, और इसको हमें एक्चुअल इंटीजर के फॉर्म में डेटा चाहिए, तो यहाँ पे हमको कन्वर्जन करना पड़ेगा। कैसे, ये सपोज करो मेरी एज है, ठीक है, ये नेम है, और ये उसका नेम है, ये मेरी एज है, और ये इसका कोई पैशन है कि ये इंजीनियर है। ठीक है, ये स्टूडेंट है। तो मेरे को इस एज को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ये बाय डिफॉल्ट अभी किसके अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए यहाँ पे कौन सी क्लास का यूज करती हूँ, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे मेरे पास एज को क्या कर दो, इसके अंदर कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा इंट एज
इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्सेंट। इंटीजर क्या है, मेरी रैपर क्लास है। पार्सेंट क्या है, इसका एक मेथड है जो कि इस डेटा को इंट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सो कमांड लाइन आर्गुमेंट का यूज हम प्रोग्राम को रन टाइम पर इनपुट प्रोवाइड करने के लिए क्या करेंगे, कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कमांड लाइन आर्गुमेंट पे ही क्या दिया, इसको इनपुट दिया, मतलब रन टाइम पे मैंने इसको क्या दिया, इनपुट दिया है। और ये इनपुट जो कमांड लाइन आर्गुमेंट में आएंगे वो सारे डायरेक्टली किसके अंदर जाएंगे, एक स्ट्रिंग एरे के अंदर जाएंगे। और अगर इन केस इस कमांड लाइन इनपुट के अंदर कोई इनपुट टाइप का इंटीजर टाइप का डेटा होता है तो उसको हमें एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ जेवीएम एग्जीक्यूट मेन मेथड। जेवीएम कैसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले स्टेप आता है हमारे पास, यूर टाइप जावा माई ऐप args1। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। ये मेरी क्लास का क्या है, नेम है माई ऐप। अब जेवीएम क्या करेगा, लोड करेगा माई ऐप डॉट क्लास। ये सबसे पहले यहाँ पे हुई है कंपाइल। कंपाइल होने के बाद यहाँ पे इसका बाइट कोड क्रिएट हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी डॉट क्लास फाइल क्रिएट हुई है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा मेन मेथड है जेवीएम उसको सर्च करेगा और फिर एक एरे क्रिएट करेगा args1 नाम का, क्योंकि यहाँ पे हमने एरे वन दे रखा है। और फिर मेन मेथड को क्रिएट करेगा उस एरे के साथ। फिर हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और हमारा मेन मेथड क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अब हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो हमारी जावा लैंग्वेज है वो एज अ कंपाइलर और एज अ इंटरप्रेटर दोनों की तरह क्या काम करती है। इंटरप्रेटर का मतलब क्या है, कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना। जैसे पाइथन लैंग्वेज हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, ये क्या है, एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, क्योंकि ये कोड को लाइन बाय लाइन क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। और जो जावा है वो कंपाइलर भी है, एज अ होल भी हमारे पूरे कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और लाइन बाय लाइन भी क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डॉट क्लास फाइल को लोड करना। उसके बाद जेवीएम मेन मेथड को क्या करेगा, सर्च करेगा। और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में स्टेप 3 में हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए एरे को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। और फिर हम मेन मेथड के अंदर उस एरे को क्या करेंगे, पास कर देंगे। मेन मेथड के अंदर कैसे, स्ट्रिंग आर्क्स वाला जो सिग्नेचर होता है मेरा, स्ट्रिंग आर्क्स, तो उसके अंदर हम इस आर्क्स के अंदर इस आर्क वन को क्या करेंगे, पास कर देंगे। अब मेन मेथड के अंदर क्या होगा, हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा और कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा मेन मेथड कंप्लीट होने के बाद जो जेवीएम का एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन है वहां पे एंड हो जाएगा। तो हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा मेरा जावा माई ऐप argv1। सबसे पहले यहाँ से मेरा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा मेरा प्रोग्राम। उसके बाद मेरी डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद मेरा मेन मेथड फाइंड करेंगे हम। मेन मेथड को फाइंड करने के बाद उस स्ट्रिंग वाले सिग्नेचर के अंदर इस argv1 को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे मेन आर्क्स को, ठीक है। मेन आर्क्स को मैंने क्या किया, कॉल करा और हमारा एग्जीक्यूट हो गया पूरा का पूरा कोड। और हम एग्जीक्यूशन को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। मतलब मेरा पूरा प्रोग्राम क्या हो गया, यहाँ से एग्जीक्यूट होके एंड हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा जेवीएम है वो मेन मेथड को एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे कोड लिखते टाइम हमको होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है स्टैटिक मिसिंग। सपोज करो यहाँ पे मैं, ये मेरा ये फंक्शन है, ठीक है, पब्लिक वॉइड मेन। यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड लिखना भूल गई, तो यहाँ पे मेरे पास क्या एरर आएगा, नो सच मेथड एरर। यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड मिसिंग है तो हमारा जो सिग्नेचर है वो क्या होगा, मैच नहीं होगा, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पे मेरा सिग्नेचर क्या नहीं होगा, मैच नहीं होगा। यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स तो है बट यहाँ पे मैं स्टैटिक कीवर्ड लगाना भूल गई, तो ये मेरा एज अ सिग्नेचर की तरह ट्रीट नहीं होगा। नेक्स्ट है, पब्लिक लगाना भूल गए, तो उस तरीके से जो मेरा जेवीएम है वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो ये भी मेरा क्या है, नो सच मेथड एरर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे वॉइड की जगह मैंने इंट डेट रिटर्न टाइप का यूज कर लिया, तो यहाँ पे मेरा रॉन्ग रिटर्न टाइप यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ डेटा रिटर्न करना पड़ेगा। बट मेन मेथड में हम सिर्फ एग्जीक्यूशन करते हैं, कोई डेटा रिटर्न
नहीं करते तो हमारे पास void ही होता है। तो यहाँ पे भी नो सच मेथड एरर आएगा। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक स्टैटिक void मेन, और मैं कैपिटल में एम को क्रिएट करूँ, यहाँ पे मैंने एम किया है, तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो ये हमारा मेथड सिग्नेचर मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी हमारा नो सच मेथड एरर आएगा। तो सबसे पहले स्टैटिक का मिसिंग होना, दूसरे में हमारा पब्लिक मिसिंग होना, तो यहाँ पे जेवीएम को रिक्वायर्ड होती है एक्सटर्नल एक्सेस नहीं मिल पाएगा। तीसरा है रॉन्ग रिटन टाइप को राइट करना, यहाँ पे void की जगह हमने इंट का यूज किया है, तो हमारा जो मेथड सिग्नेचर है वो क्या नहीं होगा, मैच नहीं होगा इस वाले केस में। नेक्स्ट हमारे का कैपिटल एम क्रिएट करना, ठीक है। मेन और कैपिटल मेन में डिफरेंट नेम होते हैं, क्योंकि जावा जो है केस सेंसिटिव क्या है, लैंग्वेज है, तो हमें एक सिंपल यूज याद क्या रखना है, जो हमारा पब्लिक स्टैटिक void मेन है वो एंट्री पॉइंट की सिग्नेचर के कंपोनेंट को रैंडमली चेंज नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि एग्जैक्टली में क्या हम कैसे करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट नेम की, और ये है मेरा मेन मेथड, ठीक है। अब मैं इस आर्क्स के लेंथ को चेक कर रही हूँ, अगर मेरे इस आर्क्स की लेंथ 0 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि नो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड, अभी तक हमने कोई आर्ग्यूमेंट इसको प्रोवाइड नहीं किया। अदरवाइज मैं पूरे के पूरे जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे उस पे फोर लूप चला के सारे आर्ग्यूमेंट्स को क्या कराऊंगी, प्रिंट करा दूंगी, ठीक है। स्टूडेंट जो भी मेरा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की लेंथ होगी वो, और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या है वो। तो सपोज करो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया है, कंपाइल किया है। जावा सी का मतलब क्या है, यहाँ पे कंपाइलेशन है जावा सी, और मेरी इस क्लास का नेम स्टूडेंट डॉट जावा, तो ये मेरी पूरी की पूरी क्या करेगा, क्लास को कंपाइल करेगा। उस क्लास को कंपाइल करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको क्या दूंगी, आर्ग्यूमेंट्स दूंगी। तो यहाँ पे मैंने दिया जावा, ये मेरी क्लास का नेम, और यहाँ पे मैंने 3 नेम्स प्रोवाइड किए हैं। और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो मेरे स्टूडेंट 0 पे एलिस आएगा, 1 पे बॉब, और चार्ली आएगा 2 पे। तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे क्रिएट होके आएगा। यहाँ पे मैंने एरे इसको प्रिंट कराया है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पूरे के पूरे जो स्टूडेंट्स आएंगे वो प्रिंट हो जाएंगे फॉर लूप की हेल्प से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको क्रिएट किया है। इस कोड को आप आईडी की हेल्प से एक बार रन करके देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरव्यू क्वेश्चंस कि हमको ये चीजें क्यों लिखनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम वाई पब्लिक, इसका मतलब मैं बता चुकी हूँ, जेवीएम को एक्सटर्नल एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं। स्टैटिक क्यों, अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं करना होता तो हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि जेवीएम को मेन मेथड इन्वोक करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। वाई वॉइड, कोई भी रिटर्न टाइप वैल्यू एक्सपेक्टेड ना करना, मेन मेथड से हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। कैन पैरामीटर चेंज, यस हम पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं, बट जो हमारा टाइप होगा उस पैरामीटर्स का वो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मेरा स्ट्रिंग तो टाइप है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, टाइप है, हम आर्क्स की जगह पैरम्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मेरा ये टाइप चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ यहाँ पे मेरा पैरामीटर नेम चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, समरी एवरी पॉइंट ऑफ एवरी जावा प्रोग्राम, ठीक है। मेन मेथड क्या होता है, हमारा एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। जावा ऑटोमेटिकली लुक फॉर दिस मेथड, जो जेवीएम होती है वो ऑटोमेटिकली मेन मेथड को देखती है। एग्जैक्ट सिग्नेचर होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, हमारे पास स्टैटिक वॉइड होना चाहिए, मेन मेथड होना चाहिए, और ये हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू डेटा लेता है। हम एक भी पार्ट के अंदर मेथड सिग्नेचर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।